हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को उपचुनाव होगा और 10 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। तकनीकी इंजीनियर अतुल सुभाष मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां इस बीच मामले में नया मोड़ आया। जहां अतुल सुभाष के 4 साल के बेटे के बारे में जानकारी मांगी गई थी, वहीं अतुल सुभाष के पत्नी के वकील ने कहा कि उनका बेटा हरियाणा के फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल में है। इस मामले में निकिता के वकील ने बताया कि बच्चे को बेंगलुरु ले जाया जाएगा, वहां वह अपनी मां के साथ रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को 2013 मामले में जमानत दे दी है, जहां यह बेल मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है। हालांकि उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून कल से भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं, जहां रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जनवरी को उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच हथियारों के सौदों ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ये दोनों देश 2 मोर्चों पर भारत के लिए परेशानी खड़े कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत और अमेरिका कई हथियारों के संयुक्त उत्पादन पर भी राजी हुआ है। खबर है कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को फोन कर अजय माकन द्वारा किया जा रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने को कहा, जिसके बाद अजय माकन का प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दिया गया। इससे आम आदमी पार्टी को राहत मिली है, क्योंकि अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के खिलाफ बड़ा खुलासा करने वाले थे। वहीं अब माना जा रहा है कि स्टालिन कांग्रेस और आप के बीच खिचड़ी पका सकते हैं। सीबीआई द्वारा तैयार भारत पोल पोर्टल सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच विदेश में बैठे अपराधियों को ढूंढकर लाने की कार्रवाई की रियल टाइम जानकारी साझा करेगा। दरअसल विदेश में रहने वाले वांछित अपराधियों को ढूंढने के लिए इंटरपोल से नोटिस जारी करना होता है। भारत में इंटरपोल की इकाई के रूप में सीबीआई काम करती है। देश के कई राज्यों सहित नेपाल, चीन से लेकर तिब्बत तक आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जहां नेपाल में तेज भूकंप आने के चलते बिहार की धरती भी डोल गई, जिसका बिहार के कई जिलों में असर दिखा। वहीं तिब्बत में 32 लोगों की मौत हो गई और 38 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। HMPV वायरस को लेकर यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलग से बैठक बुलाई और अधिकारियों को कहा कि HMPV हो या मौसमी बीमारियां, इनसे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहे। बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां अभ्यर्थियों की ओर से बिहार पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है। बंदी सिखों की रिहाई के लिए प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ कूच की दी है चेतावनी, जहां मोहाली में 2 साल से चल रहा है धरना, जिन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को घेरने के लिए सीएम आवास पर धरना देंगे। हरियाणा के पलवल में जमीन पर कब्जा को लेकर गोलियां चली है, जहां बदमाशों ने 50 राउंड फायर किए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत रेलवे स्टेशन के सामने 12 दुकानों को तोड़ा गया, जहां प्रशासन, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीम ने नोटिस के बावजूद जगह न खाली करने वालों पर कार्रवाई की। भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति को लेकर झारखंड राज्य पुलिस सेवा के 17 डीएसपी के नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, जहां सभी की फाइल तैयार कर ली गई है, जो बैठक के बाद आयोग को भेज दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 10 किलो आईईडी बरामद की है, जहां नक्सली सुकमा में भी बीजापुर जैसा हमला करना चाहते थे, लेकिन जवानों की सतर्कता के कारण साजिश नाकाम हो गई। मध्य प्रदेश के सागर में बड़ा हादसा हुआ, जहां ट्रक और एसयूवी में भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के पर्यटकों के लिए खुशखबरी है, जहां 2415 करोड़ किए जाएंगे निवेश। सीएम सुक्खू बोले,
यहां आने वाले पर्यटकों को दी जाएगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। जम्मू कश्मीर के विधायकों को 3 महीने के बाद पहला वेतन मिला है, लेकिन यह केवल 1 महीने का वेतन है। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के लिए अगले वित्त वर्ष तक इंतजार करना होगा। देश के कई राज्यों में अब तक HMPV वायरस सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर देश भर में लोग डरे हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि HMPV वायरस से चिंता का कोई कारण नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने विभिन्न निजी अस्पतालों की अत्यधिक बिल वसूलने की प्रवृत्ति पर हमला किया। साथ ही कहा कि हल्का बुखार होने पर भी लोगों को डरा दिया जाता है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने फास्ट टैग को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जहां सरकार 1 अप्रैल 2025 से हर गाड़ी पर फास्टैग अनिवार्य कर देंगे। फास्टैग का उपयोग टोल बूथ से गुजरते समय टैक्स वसूली के लिए किया जाता है। गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने अमरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाटीदार समाज की एक बेटी के गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, युवती को धमकाया जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों और पुलिस की सांठगांठ से कहीं पर भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कैटेगरी के हिसाब से हर महीने हजारों रुपए देने का ऐलान किया है। जहां यूपी के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जहां इस तरह की पॉलिसी लागू की गई है। यूरिन में झाग बनना आम समस्या है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि यह सेहत से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है। अगर आप भी अपने पेशाब में झाग देखते हैं तो इसे हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। रेलवे में अब पथ निरीक्षकों, IOW, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ को भी सेवानिवृत्ति के बाद काम पर रखा जा सकेगा। अब तक पे लेवल 1 से 7 तक के कर्मचारी ही सेवानिवृत्ति के बाद काम पर रखे जाते थे। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।